राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की सियासत के इर्द गिर्द एक नया प्लान तैयार हो रहा है। यह प्लान है हनुमान बेनीवाल को घेरने का। दरअसल लगातार एसआई भर्ती पर हनुमान बेनीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, अब उसका तोड़ किस तरीके से निकाला जाए। पहला सवाल आज का क्या है? पहला सवाल यह कि एसआई भर्ती पर नई सियासत और नया घमासान क्या है। जिस तरीके से एसआई भर्ती पर लगातार हनुमान बेनीवाल सक्रिय हैं, इस एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर वो सरकार को घेर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस सियासत में आप देख रहे होंगे, लेकिन अब इस पर नया घमासान मचा है। दूसरा सवाल क्या है? गोरिल्ला रणनीति में क्या हनुमान बेनीवाल फंस गए हैं और यह गोरिल्ला रणनीति आखिर है क्या? तीसरा सवाल, सॉफ्ट एज से क्या बीजेपी बेनीवाल के नैरेटिव को ध्वस्त करने का कोई प्लान बना रही है, कोई तरकीब निकाल रही है? और ये सॉफ्ट एज से बीजेपी किस तरीके से बेनीवाल के नैरेटिव को तोड़ेगी, यह भी सवाल। चौथा सवाल यह है कि अपनों से क्या बड़ी चोट खाएंगे हनुमान बेनीवाल? अपनों से कौन है वो अपने जो हनुमान बेनीवाल को एक बड़ी चोट देने की तैयारी कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की सियासत इस वक्त दो परतों पर एक साथ चल रही है। एक तरफ हाईकोर्ट में एसआई भर्ती 2021 को लेकर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमले तेज कर चुके हैं। सवाल उठता है, क्या भजनलाल शर्मा सरकार अब बैकफुट पर है? और अगर हां, तो क्या इसका तोड़ बीजेपी गोरिल्ला स्ट्रैटेजी से खोज रही है? यानी सीधे भिड़ने की बजाय हनुमान बेनीवाल को उनके ही पुराने साथियों के जरिए टारगेट करने का प्लान बना रही है और इस पर काम कर रही है। हनुमान बेनीवाल इस समय एक मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने में लगे हैं, वो है एसआई भर्ती 2021, जिसे लेकर पेपर लीक, नकल माफिया और गहलोत राज की नाकामी जैसे कई नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिए। धरने पर बैठकर जयपुर में शहीद स्मारक से दिए जा रहे उनके बयान वायरल हो रहे हैं। उनकी लाइन है कि बीजेपी सरकार भी उसी माफिया का हिस्सा बन गई है जो कांग्रेस के वक्त फल फूल रहा था। यह नैरेटिव सीधे बेरोजगार युवाओं को टारगेट करता है, जिनमें पहले ही परीक्षा को लेकर गहरी नाराजगी है। जब सरकार कोर्ट में इस भर्ती को रद्द करने को लेकर कोई स्थिति साफ नहीं कर पा रही, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि भाई उन लोगों का भी सोचो जो मेहनत करके पास हो गए। तो सरकार के स्टैंड को लेकर बेनीवाल एक मोरल हाई ग्राउंड पा चुके हैं युवा बेरोजगारों के मन में। उन्होंने इसे भुनाया भी और जनता में एक छवि भी बना ली कि मैं अकेला लड़ रहा हूं, बाकी सत्ता के साझेदार हैं। अब सवाल है कि क्या बीजेपी वाकई बैकफुट पर है? जवाब है हां, लेकिन वो सीधे नहीं लड़ रही, क्योंकि अगर पार्टी खुद हनुमान बेनीवाल पर हमला करती है तो युवाओं के बीच पहले से ही जो नाराजगी है वो और गहरी होती जाएगी। इसलिए एक रणनीतिक चाल चली गई है। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल बेनीवाल को उनके ही पुराने साथियों से घिरवाया जा रहा है। यह सीधा हमला नहीं है, बल्कि सॉफ्ट एज से नैरेटिव ब्रेक करने की कोशिश है। पूर्व विधायक पुखराज गर्ग, जो कभी आरएलपी का हिस्सा थे और अब बीजेपी में हैं, उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि मेरी पेंशन इसलिए रुकी हुई है क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने सरकारी आवास पर पार्टी का सम्मान रखकर छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ना तो घर खाली करने की एनओसी मिली और ना ही उसके चलते पेंशन मिल रही है। 1.5 साल से पेंशन अटकी है। आरएलपी का सामान रखा है। यह बयान सीधा लगता है, सीधा एकदम कि भाई सामान रख दिया हनुमान बेनीवाल ने, आरएलपी ने। लेकिन इसका मतलब एक ये भी है कि पुखराज गर्ग के विधायक रहते जो उनको सरकारी आवास मिला था, हनुमान बेनीवाल ने उस पर भी कब्जा कर रखा है। और अगर इसका मतलब संदेश आगे जाता है तो एक बड़ा आरोप है, और यह आरोप है कि वो अपनी पार्टी के कामकाज के इस्तेमाल में यह घर ला रहे थे। अब इस बयान का मकसद क्या है? सिर्फ यह बताना कि मकान खाली नहीं हो रहा? नहीं, असल मकसद है हनुमान बेनीवाल की नैतिक छवि जो वो बना रहे हैं उस पर चोट करना। बेनीवाल जो लगातार खुद को नीतियों का योद्धा एसआई भर्ती जैसे मुद्दों को उठाकर बता रहे हैं,
उन पर यह आरोप नैतिक खांचे को तोड़ने की कोशिश है कि भाई देखिए, सरकारी आवास पर हनुमान बेनीवाल ने कब्जा कर रखा है। मकसद है जनता के जहन में यह बात बैठाना कि जो दूसरों की नैतिकता की बात करता है वो खुद सरकारी आवास पर कब्जा किए बैठा है। दूसरा बड़ा वार खींवसर से जो विधायक है रेवंत राम डांगा, जिनका जिक्र हमने कल भी किया था, वो कभी बेनीवाल के करीबी थे, अब बीजेपी के विधायक हैं। उनके बयान में न सिर्फ व्यक्तिगत हमले थे बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा जैसे शब्दों का प्रयोग करके हनुमान बेनीवाल के मोरल कंपस पर सीधी चोट की गई। दरअसल आपको बता दें कि डांगा का बयान था कि बेनीवाल बौखलाए हुए नेता हैं, कांग्रेस की बैसाखी से जीत कर आए हैं, अब उसी के खिलाफ बोलते हैं, शहीद स्मारक से अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखिए, यहां भी संदेश साफ है कि जनता के बीच जो संघर्षशील नेता की छवि बनी है उसे बौखलाए हुए नेता की छवि के से रिप्लेस करना है। यानी मोरल पैरामीटर को पहले उलझाओ फिर ध्वस्त कर दो, और यही है गोरिल्ला रणनीति, यानी छिपकर हमला करना, और जब सामने वाले जब तक समझे तब तक हमले का असर दिख चुका हो। बीजेपी यहां इसी रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। इसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं। सामने से न भिड़ करके हनुमान बेनीवाल को उनके ही पुराने साथियों से घिरवाना, यह एक राजनीतिक चाल है। इसके दो फायदे हो सकते हैं। पहला, बीजेपी पर मोरल बर्डन थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि बयान संगठन से नहीं, आरएलपी के पूर्व सहयोगी जो बीजेपी में हैं, और एक महत्वपूर्ण बात है कि आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के पूर्व सहयोगियों से बयान आ रहे हैं। बेनीवाल की नैतिक जमीन खिसकती है, क्योंकि जनता के मन में यह बात भी आती है कि हमला निजी अनुभवों और अंदरूनी जानकारियों के आधार पर हो रहा। भाई कुछ इस तरह की बातें हुई होंगी आरएलपी के भीतर, जब पुखराज गर्ग और रेवंत राम डांगा आरएलपी में हुआ करते थे, और शायद इसी तरह से तंग आकर उन्होंने पार्टी छोड़ी होगी। एक ये नैरेटिव भी जनता के मन में जाता है। तो यहां दो फायदे इसके मिलते हैं। देखिए, पुखराज गर्ग का बयान तब आया जब सरकार ने उन्हें 11 जुलाई तक आवास खाली करने का नोटिस दिया। पुखराज गर्ग ने सरकार पर नहीं, बेनीवाल पर आरोप जड़ा, क्योंकि मकसद सरकारी कार्रवाई से ध्यान हटाकर नैरेटिव शिफ्ट करने का था। इस तरह डांगा का बयान उस वक्त आया जब जयपुर धरने पर बेनीवाल की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। यानी दोनों हमले ठीक उस वक्त हुए जब बेनीवाल का नैरेटिव पब्लिक माइंड में गहराता जा रहा है। टाइमिंग को लेकर देखिए कितना ये टाइमिंग को लेकर सवाल है, और सवाल कई संकेत दे रहा है। यह सवाल सबसे बड़ा है कि बीजेपी शायद ये मानकर चल रही है कि हनुमान बेनीवाल पर सीधा हमला करना फायदेमंद नहीं होगा, इसलिए इस तरह के बयान उनको डाइल्यूट कर देंगे जो उनके पुराने सहयोगियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस तरह की रणनीति काम करेगी। देखिए, अगर बेनीवाल जवाब देते हैं तो विवाद और गहराएगा और बीजेपी को सीधा घसीटा जा सकता है। वो अगर चुप रहते हैं तो सत्य को छिपाने की छवि बन सकती है। अगर जनता ये मान लेती है कि पुखराज और डांगा की शिकायतें वैध हैं तो बेनीवाल की छवि को झटका लग सकता है। लेकिन इन तीनों रास्तों में भी युवाओं की नाराजगी का ठोस जवाब सरकार को देना होगा कि आखिर भर्ती रद्द क्यों नहीं की गई। राजस्थान की राजनीति में ऐसा पैटर्न पहले कई और दलों ने अपनाया है, और देश की केंद्रीय राजनीति में भी इस तरह के पैटर्न अपनाए गए हैं कि विरोधी को उनके ही लोगों से एक तरीके से घिरवाया जाए, काट उनके ही सहयोगियों से निकलवाई जाए। लेकिन अब बीजेपी ने इसे अपनाया राजस्थान में। लेकिन फर्क यह है कि कांग्रेस इसे सीधा करती थी या कोई और दल इसे सीधा करता था, बीजेपी इसे कवर्ड ऑपरेशन की तरह कर रही है। हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती जैसे मुद्दे पर जो मोरल कंपस सेट किया और जिस तरीके से उस मोरल कंपस पर खुद को प्रोजेक्ट किया, उससे सरकार पर दबाव बना है। लेकिन सरकार का जवाब अब कोर्ट में नहीं बल्कि सियासी जमीन पर रचा जा रहा है। पुराने सहयोगियों के जरिए नैतिक छवि पर हमला गोरिल्ला स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सवाल यही है कि क्या इससे वो नैरेटिव टूटेगा जो बेनीवाल ने गढ़ दिया है, या फिर इससे सरकार की रणनीति और उजागर हो सकती है और उल्टा असर सरकार पर हो सकता है। आखिरकार ये लड़ाई अब भर्ती की नहीं या भर्ती रद्द करने की बल्कि नैतिक धारणा की बन गई है, और उस धारणा को किसके शब्द
ज्यादा असरदार ढंग से जनता तक पहुंचाते हैं, यही तय करेगा कि बैकफुट पर कौन रहेगा, बेनीवाल या भजनलाल शर्मा की सरकार। इसी के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान।